नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग के लिए अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू लेकर आया है। ये श्रृंखला जो है दोस्तों टॉपिक वाइज चलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री की पहली श्रृंखला में हम आज भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का सीरीज ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग लगभग 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और सारा क्वेश्चन बीपीएससी के पैटर्न पर ही बनाया गया है। इसलिए दोस्तों, आप लोग खुद का मूल्यांकन अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रांसीसी। दोस्तों, आपको पता है कि 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास युद्ध है वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकुट और फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। इसलिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों का नेतृत्व वांडीवास के युद्ध में कौन किया था और फ्रांसीसियों का कौन किया था? तो अंग्रेजों का आयरकुट और फ्रांसीसियों का काउंट डी लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में, यहाँ दोस्तों हो जाएगा 1632, मिस प्रिंट हो गया है, इसके जगह 1632 आप लोग कर लीजिएगा। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। इसी तरह अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुर्तगाली। दोस्तों, आपको पता है कि पुर्तगाली जो है कार्टेड आर्मेडा काफिला पद्धति भी पुर्तगालियों का ही देन है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रिंटिंग प्रेस किस यूरोपियन का देन है? तो पुर्तगाली का देन है। टमाटर की खेती, आलू की खेती, अनानास की खेती, ये सारा के सारा किसका देन है दोस्तों? पुर्तगाली का। तो यहाँ से इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति किसकी देन है? तो पुर्तगाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। यही क्वेश्चन यहाँ रहता कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंपनी का पहला जो मुख्यालय है वो स्थापित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाता है जहांगीर। अगर गठन मतलब जो ये लंदन में हुआ था, तो अकबर के समय, जहांगीर के समय भारत में कंपनी की स्थापना हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में कंपनी की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ दोस्तों? अस्थायी कारखाना तो मसूरीपट्टनम, और अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 अगस्त 1765 के इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है दोस्तों वो अंग्रेजों और सम्राट शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था इसके बीच हुआ था।
कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। और इस संधि में दोस्तों इसके अलावा और कौन कौन से शर्त रखे गए थे इलाहाबाद की प्रथम संधि में? तो इसमें कहा गया था दोस्तों कि करा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो अवध के नवाब से लेकर किसको दे दिया जाएगा? सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाएगा। कौन सा क्षेत्र है? तो करा और इलाहाबाद का क्षेत्र। फिर इसमें कहा गया कि कंपनी जो है मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये पेंशन के रूप में देगी। कितना? 26 लाख। दूसरा शर्त था इलाहाबाद की प्रथम संधि में। उसके बाद इसके बदले जो कहा गया कि मुगल सम्राट जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको प्रदान करेगी? कंपनी को। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगी। तो ये क्या था? 12 अगस्त 1765 की इलाहाबाद की प्रथम संधि था जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुआ था। और यही एक क्वेश्चन हो सकता है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ? तो दूसरी संधि जो है दोस्तों 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। 16 अगस्त 1765 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? मतलब पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका कार्यकाल जो है दोस्तों वो 1505 से 1509 रहा। 1505 से 1509 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल रहा। अल्मीडा जो है दोस्तों इसने कोचीन का दुर्गीकरण कराया था और कोचीन को ही अपना मुख्यालय बनाया अल्मीडा। और अल्मीडा जो है पुर्तगालियों की जो दूसरी बस्ती किन्नौर जो कर्नाटक में है उसका भी स्थापना अल्मीडा ही किया था 1505 ईस्वी में। और एक बैटल ऑफ दीव, बैटल ऑफ दीव, बैटल ऑफ दीव जो हुआ था गुजरात, मिस्र और तुर्की की संयुक्त मुस्लिम जलबेरे के साथ, और एक तरफ था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसमें भी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है 1508 ईस्वी में जीत दर्ज किया था। और इस तरह से इसने एशिया में जो है यूरोपीय जगत के नौसैनिक श्रेष्ठता को स्थापित किया था। तो ये सब जो है पॉइंट आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? नायब दीवान नियुक्त किया। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सिताब राय। सिताब राय को इसने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो कौन हराया था दोस्तों? थॉमस बेस्ट। स्वाली के स्थान पर थॉमस बेस्ट ने किसे हराया था? पुर्तगालियों को। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन को याद रखना होगा कि किसके काल में क्या हुआ, किसके शासन काल में क्या हुआ। तो इस ढंग से आपको याद रखना है। तो स्वाली का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो 1611 ईस्वी में। किसके किसके बीच? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, जिसमें पुर्तगालियों की हार होती है, पराजित हो जाता है पुर्तगाली। और स्वाली के युद्ध में जो है जब पुर्तगाली पराजित हो जाता है तो फिर कि यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि आपको किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में पहुंचा तो इसने जहांगीर से फारसी की भाषा में बात किया और इससे जहांगीर जो है खुश होकर कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दिया और 400 मनसब भी प्रदान किया था। 400 मनसब। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो हो जाएगा सूरत। 1613 दोस्तों, इसको भी करेक्ट आप कर लीजिएगा। सूरत में फैक्ट्री जो है 1613 में खोला गया था।
और मसूलीपट्टनम में 1611। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया। कहाँ आया? कालीकट बंदरगाह पर। इसका स्वागत कौन किया? तो कालीकट के शासक जमोरिन ने स्वागत किया। किसकी सहायता से आया? तो अब्दुल मुनीद की सहायता से आया। किस रास्ते को होकर आया? तो केप ऑफ गुड होप को होते हुए आया। अब यह क्वेश्चन उठता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? बार्थोलोम्यू डियाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो काउंट डी लाली। इसको ठीक कर लीजिएगा, काउंट डी लाली। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था अंग्रेजी सेना का? तो आयरकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो अंग्रेजों से लिए, पुर्तगालियों से लिया था। मतलब यहाँ क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुंबई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से, दहेज के रूप में। पुर्तगाली जो है दहेज के रूप में अंग्रेजों को क्या किया था? मुंबई दान स्वरूप दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब जो है मुगल बादशाह औरंगजेब ये भारत से क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था। तो यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को किस मुगल बादशाह ने निष्कासित कर दिया? तो औरंगजेब। इस ढंग से भी आप लोग देख लीजिएगा। कर्नाटक युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक युद्ध को आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष भी हम बोलते हैं। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 के बीच लड़ा गया। से 48 के बीच लड़ा गया ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के रूप के लिए। और यह जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। इसी तरह आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में मालूम होना चाहिए कि कब से कब हुआ। तो 1748 से 54, कहीं कहीं 1749 से 54 भी रहता है। क्यों लड़ा गया, इसका कारण क्या था? तो दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि कब हुआ? तो 1755। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63, कहीं कहीं आपको 1758 से 63 भी देखने को मिलेगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि। पेरिस की संधि कब हुई? तो 1763। इस ढंग से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान में से कहाँ लगाया? तो सूरत में। फ्रांसीसी ने सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो लुई 14वां का मंत्री कॉलबर्ट। और सूरत में जो फैक्ट्री लगा ये किसके नेतृत्व में लगा था? तो फ्रैंक कायरो के नेतृत्व में। इस ढंग से आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? अभी बताएं। कॉलबर्ट। कॉलबर्ट कौन था? लुई 14वां का मंत्री था। और फ्रांसीसी कंपनी जो थी एक सरकारी कंपनी थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो कौन आए व्यापारी के रूप में सबसे अंत में? फ्रांसीसी। और सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए? तो पुर्तगाली, क्योंकि 1961 में भारत से इसे सैनिक कार्रवाई के द्वारा भगाया गया। तो इस ढंग से दोस्तों 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला यूरोपियन कंपनी पर अभिषेक सिविल सर्विसेज आपके लिए लाया, और आशा करते हैं कि ये प्रश्न जो है आपके मूल्यांकन में
काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और आपके आने वाले 67 बीपीएससी पीटी हो या सीडीपीओ हो या कोई और अन्य एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अभिषेक सिविल सर्विसेज द्वारा चलाया जा रहा एमसीक्यू के जो श्रृंखला है वो आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों, आप लोग अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं नए जोश के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और आप अपना तैयारी की गति जो है जारी रखें और इस बार अपना एक सीट बीपीएससी में बुक करें। धन्यवाद दोस्तों।